बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं या नहीं, और अगर हो सकते हैं तो किस तरह से। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं या नहीं, और अगर हो सकते हैं तो उन्हें कैसे मालूम किया जा सकता है। यहाँ हमें दो एंगल्स गिवन हैं। एक एंगल की मेजरमेंट है 40 डिग्री और दूसरे एंगल की मेजरमेंट है 50 डिग्री। इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट का सम आता है 90 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 50 इज़ नॉट इक्वल टू 40। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो हम फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो एक दूसरे के इक्वल हों उन्हें कैसे मालूम किया जा सकता है? ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हों उन्हें मालूम करने के लिए हम देखते हैं ये सवाल, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल मालूम कीजिए जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज 6 पेंसिल्स को 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए 6 को 2 से डिवाइड किया जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 3। इट मीन्स हर स्टूडेंट को 3 पेंसिल्स मिलेंगी। इस तरह से 6 दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, यानी 3 और 3 में। तो हमें जब भी किसी वैल्यू को इक्वल हाफ में डिवाइड करना हो तो हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, जिनका सम 90 होता है। तो इनको इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा? 90 को 2 से, जब 90 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 2 4 ज़ा 8, 1 इधर दिया, 2 5 ज़ा 10, 45 आता है। 90 को 2 से डिवाइड किया जाए तो ये इक्वल होता है 45 के। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो हर एंगल की मेजरमेंट होगी 45 और 45, यानी ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के होंगे। इट मीन्स 45 डिग्री के एंगल का कॉम्प्लीमेंट भी 45 डिग्री का एंगल ही होता है। इसको लिखेंगे किस तरह से? द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ 45 डिग्री। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स को। यहाँ दो एंगल्स गिवन है। एक एंगल की मेजरमेंट 70 डिग्री है और दूसरे की 110 डिग्री है, और इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट का सम आता है 180 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेकिन क्या ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 110 इज़ नॉट इक्वल टू 70 डिग्री। तो फिर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे मालूम किए जा सकते हैं? इसके लिए हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में किया था। वहाँ हमने 90 को 2 से डिवाइड किया था, यहाँ 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, और 180 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 90। इट मीन्स 180 के दो इक्वल हाफ्स होंगे 90 के। तो यहाँ 180 डिग्री का एंगल भी गिवन है हमें। इस एंगल को भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया जाए तो दो इक्वल एंगल्स आते हैं, और हर एंगल होता है 90 डिग्री का। इट मीन्स 90 डिग्री के एंगल का सप्लीमेंट है 90 डिग्री। तो इसको भी किस तरह से लिखा जाएगा? द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज़ 90 डिग्री। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और उनको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू।